Good morning students, welcome to online classes. In last class we complete preparation method of chloroform. Today we start chemical reaction of chloroform. आज अपन स्टार्ट करेंगे केमिकल कैरेक्टर ऑफ क्लोरोफॉर्म. इसमें फर्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म. तो देखिए अब देखो क्लोरोफॉर्म है उसका ऑक्सीडेशन होता है तो टॉक्सिक या पॉइजनस गैस फोस्जीन का फॉर्मेशन होता है. किसका फॉर्मेशन होता है? फोस्जीन का, जो कि एक पॉइजनस या टॉक्सिक गैस होती है. तो देखिए क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन किस टाइप से होता है. CH Cl3 ये हो गया क्लोरोफॉर्म. ऑक्सीडेशन होगा विद ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. ठीक है, सनलाइट. अब देखिए ऑक्सीडेशन का मीन होता है ऑक्सीजन का ऐड होना. तो यहां पे क्लोरोफॉर्म के ले लेंगे 2 मॉलिक्यूल और जो एयर की ऑक्सीजन है वो इसका कर देगी क्या? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीजन है वो क्लोरोफॉर्म में इंटर हो जाएगी. तो ऑक्सीजन क्लोरोफॉर्म में इंटर हो जाएगी, फॉर्मेशन होगा COCl2 का. यहाँ पे COCl2 के 2 मॉलिक्यूल. तो ये जो COCl2 है ये होती है फोस्जीन. क्या होती है ये? फोस्जीन होती है, जो कि एक टॉक्सिक गैस होती है. ठीक है, पॉइजनस गैस होती है. और साथ में यहां फॉर्मेशन होता है 2HCl का. ठीक है, अब देखिए इधर कार्बन कितने? 2. इधर भी कार्बन हो गए 2. ऑक्सीजन 2, ये ऑक्सीजन हो गए 2. यहां पे हाइड्रोजन 2, ये हाइड्रोजन हो गए 2. क्लोरीन यहाँ पे 3 × 2 6. तो 4 क्लोरीन तो हो गए फोस्जीन के 2 मॉलिक्यूल में और 2 क्लोरीन हो गए HCl के 2 मॉलिक्यूल में. तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में. तो एक तो फोस्जीन और साथ में फॉर्मेशन होता है HCl का. तो देखिए ये तो है प्योर क्लोरोफॉर्म. ये तो क्या है? प्योर क्लोरोफॉर्म है. और प्योर क्लोरोफॉर्म है इसका यूज एज ए एनास्थेटिक है, वो बेहोशी के लिए कर सकते हैं. प्योर क्लोरोफॉर्म है उसका यूज बेहोशी के लिए एज एनास्थेटिक किया जा सकता है. ठीक है, अब जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म में फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? पॉइजनस गैस फोस्जीन एंड HCl का. तो ये है इम्प्योर क्लोरोफॉर्म. ये है इम्प्योर क्लोरोफॉर्म बिकॉज इसमें फॉर्मेशन हो गया पॉइजनस गैस फोस्जीन एंड HCl का. तो जो इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है इसका यूज डू नॉट यूज एज एनास्थेटिक. तो इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है इसका यूज एज ए एनास्थेटिक है वो नहीं करना चाहिए बिकॉज इम्प्योर क्लोरोफॉर्म में पॉइजनस गैस फोस्जीन होती है. इसलिए इससे क्या है? डेथ भी हो सकती है. इसलिए इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है ऐसा क्लोरोफॉर्म जिसका ऑक्सीडेशन हो गया है
ऑक्सीडाइज्ड क्लोरोफॉर्म, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होते ही पॉइजनस गैस फोस्जीन का फॉर्मेशन होगा, इसलिए ऑक्सीडाइज्ड क्लोरोफॉर्म का यूज है वो एनास्थेटिक के लिए नहीं करना चाहिए। यानी ऑक्सीडाइज्ड क्लोरोफॉर्म क्या होता है, इम्प्योर क्लोरोफॉर्म होता है, इसका यूज एज ए एनास्थेटिक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का जब एज ए एनास्थेटिक यूज में लिया जाए तो उससे पहले उसकी प्योरिटी का टेस्ट है वो कर लेना चाहिए, उससे पहले उसकी प्योरिटी का टेस्ट कर लेना चाहिए। तो देखिए क्लोरोफॉर्म का प्योरिटी टेस्ट कैसे करते हैं। प्योरिटी टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म का जो प्योरिटी टेस्ट है विद रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो क्लोरोफॉर्म का प्योरिटी टेस्ट है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन से करते हैं। देखिए प्योर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब अपन करवाएंगे किससे, सिल्वर नाइट्रेट से, अब देखिए प्योर क्लोरोफॉर्म को सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करवाएंगे तो सिल्वर क्लोराइड की व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, प्योर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं तो व्हाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन नहीं होता। यानी प्योर क्लोरोफॉर्म है उसकी क्लोरीन है वो यहाँ से अलग नहीं होती। प्योर क्लोरोफॉर्म कभी भी क्लोरीन है वो नहीं देता। अब क्लोरीन नहीं देगा तो AgNO3 के साथ AgCl की व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यदि क्लोरोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgCl की व्हाइट पीपीटी नहीं देता है, इसका मतलब क्लोरोफॉर्म कैसा है, प्योर है, और ऐसे क्लोरोफॉर्म का यूज एज ए एनास्थेटिक कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि मान लीजिए अपने पास है इम्प्योर क्लोरोफॉर्म, अब इम्प्योर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाएंगे किससे, सिल्वर नाइट्रेट से। तो अपन को पता है, अभी अभी अपन ने बताया इम्प्योर क्लोरोफॉर्म कौन सा होता है, ऑक्सीडाइज्ड क्लोरोफॉर्म, जिसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। और इम्प्योर क्लोरोफॉर्म में अपन को पता है एक तो पॉइजनस गैस फोस्जीन होती है और साथ में HCl होता है। ठीक है, अभी अभी देखा था अपन ने। तो देखिए प्योर क्लोरोफॉर्म है वो तो क्लोरीन रिलीज नहीं करता, लेकिन इम्प्योर क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, HCl होता है। इम्प्योर क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, HCl। तो HCl का Cl माइनस और सिल्वर नाइट्रेट का Ag प्लस, तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl। तो इम्प्योर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से करवाएंगे तो सिल्वर नाइट्रेट का Ag प्लस और इम्प्योर क्लोरोफॉर्म का Cl माइनस HCl वाला, यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl। ठीक है, तो यदि
अपन क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से करवाते हैं और वाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसका मतलब क्लोरोफॉर्म कैसा है, इम्प्योर है। ठीक है ना, वाइट पीपीटी ऑफ AgCl फॉर्म। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से करवाएं और AgCl की वाइट पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाता है, इसका मतलब क्लोरोफॉर्म कैसा है, इम्प्योर है। और ऐसे क्लोरोफॉर्म का यूज है वो एज ए एनास्थेटिक नहीं करना चाहिए, बिकॉज उस इम्प्योर क्लोरोफॉर्म में क्या होती है, पॉइजनस गैस फॉस्जीन होती है, जिससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसलिए इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है उसका यूज कभी भी एज ए एनास्थेटिक नहीं करना चाहिए। तो इस टाइप से क्लोरोफॉर्म की प्योरिटी का टेस्ट है वो किया जाता है। अब देखिए, क्लोरोफॉर्म है उसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, ताकि उसमें पॉइजनस गैस फॉस्जीन का फॉर्मेशन ना हो, उसके 2 ट्रिक्स हैं। पहला है यदि आपको क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडेशन से बचाना है, तो अपन को पता है कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन है वो ऑक्सीजन एंड सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। तो यदि इसको ऑक्सीडेशन से बचाना है तो इसको ऑक्सीजन एंड सनलाइट से दूर रखना पड़ेगा। तो देखिए, ऑक्सीजन से बचाने के लिए अपन इसको कलर्ड बोतल में ये अपन ने कलर्ड बोतल ले ली। ठीक है, तो इसको कलर्ड बोतल में एकदम यानी कि इसका जो फुल्ली फिल्ड कर देंगे। तो क्लोरोफॉर्म को यदि आपको ऑक्सीजन से बचाना है तो कलर्ड बोतल में इसको फुल्ली फिल्ड कर दीजिए, यानी कि पूरा ऊपर तक भर दीजिए। ठीक है, अब इसको फुल्ली फिल्ड कर देंगे तो यहाँ पे एयर का स्पेस नहीं रहेगा, और एयर का स्पेस नहीं रहेगा तो यानी कि इसमें बोतल में ऑक्सीजन है वो इंटर नहीं कर पाएगी, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो इसका ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। ठीक है, और यदि आपको सनलाइट से बचाना है, ऑक्सीजन से बचाने के लिए इसको कलर्ड बोतल में फुल्ली फिल्ड कर दिया, और सनलाइट से बचाना है तो अपन को इस बोतल को रखना है किसमें, डार्क में, अंधेरे में रखना है। ठीक है, तो इस टाइप से अपन क्लोरोफॉर्म में फॉस्जीन के फॉर्मेशन को रोक सकते हैं। ठीक है ना, इस टाइप से अपन क्लोरोफॉर्म को इम्प्योर होने से बचा सकते हैं। तो इसका ये फर्स्ट ट्रिक है कि क्लोरोफॉर्म को कलर्ड बोतल में फुल्ली फिल्ड कर दीजिए ताकि इसमें ऑक्सीजन ना आए, और साथ में इस बोतल को किस में रख दीजिए, डार्क में रख दीजिए, जिससे सनलाइट है वो भी टच में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये इसको ऑक्सीडेशन से बचाने का फर्स्ट ट्रिक है। सेकंड ट्रिक, अब मान लीजिए क्लोरोफॉर्म में फॉस्जीन का फॉर्मेशन हो गए, इफ सम क्वांटिटी ऑफ phosgene formed in a
chloroform, then mixed up 1% ethanol in a क्लोरोफॉर्म। तो देखिए, मान लीजिए क्लोरोफॉर्म में फोस्जीन की सम क्वांटिटी का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म है, उसमें थोड़ी सी क्या बन गई है, फोस्जीन। तो उस फोस्जीन को हटाने के लिए आप क्लोरोफॉर्म में डाल दीजिए 1% एथेनॉल, ठीक है। अब ये 1% एथेनॉल क्या करेगा, देखिए, ये क्लोरोफॉर्म में बनी हुई फोस्जीन है, फोस्जीन इन क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म में बनी हुई क्या है, फोस्जीन है, जो क्या है, पॉइजनस है। पॉइजनस गैस है, टॉक्सिक गैस है, ठीक है। अब इसके अंदर अपन ने डाल दिया 1% एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, C2H5OH, एथेनॉल। तो ये क्लोरोफॉर्म में सम क्वांटिटी में फोस्जीन का फॉर्मेशन हो गया है, जो पॉइजनस गैस है, और इसको हटाने के लिए अपन ने इसमें डाल दिया 1% एथेनॉल। ये एथेनॉल के ले लिए 2 मॉलिक्यूल, C2H5OH, C2H5OH, ठीक है। अब देखिए, फोस्जीन का क्लोरीन इसके OH के हाइड्रोजन के साथ, और सेकंड क्लोरीन इसके OH के हाइड्रोजन के साथ, तो यहां से निकल जाएंगे 2HCl, ठीक है। अब जो एथेनॉल है, इसकी ऑक्सीजन जॉइंट हो जाएगी फोस्जीन के कार्बन से, तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए, ये क्या है, इतना है CO3, इतना क्या है, ये CO3, और ये 2 एथिल, तो ये है डाई इथाइल, और CO3 को कह देंगे कार्बोनेट। तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा डाई इथाइल कार्बोनेट का। और जो डाई इथाइल कार्बोनेट है, ये नॉन टॉक्सिक होता है, ये नॉन पॉइजनस होता है, ठीक है। यानी जो डाई इथाइल कार्बोनेट है, ये पॉइजनस नहीं होता। तो यदि मान लीजिए क्लोरोफॉर्म में सम क्वांटिटी में फोस्जीन का फॉर्मेशन हो गया है, तो क्या करेंगे, उसमें डाल देंगे 1% एथेनॉल। वो एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल है, वो फोस्जीन से रिएक्शन करेंगे और फॉर्मेशन कर देंगे किसका, डाई इथाइल कार्बोनेट का। और ये डाई इथाइल कार्बोनेट है, वो टॉक्सिक या पॉइजनस नहीं होता। तो ये ट्रिक है, यदि क्लोरोफॉर्म में फोस्जीन का फॉर्मेशन हो जाए तो इसको रिमूव करने का। क्या क्या मिक्स कर देंगे, 1% एथेनॉल।
तो ये तो क्लोरोफॉर्म का फर्स्ट केमिकल कैरेक्टर है, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म का सेकंड केमिकल कैरेक्टर रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब रिडक्शन का मीन हाइड्रोजन का ऐड होना। तो देखिए क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन है वो एक तो होता है 2H रिडक्शन, और एक होता है 6H रिडक्शन। ठीक है, अब देखिए जो इसका 2H रिडक्शन है यहां पे क्या होगा, 1 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और क्लोरीन को रिमूव कर देगा, और हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन, तो यहाँ पे 1 क्लोरीन को रिमूव कर देगा 1 हाइड्रोजन, तो क्लोरोफॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH2Cl2 में। 1 हाइड्रोजन ऐड हो गया, 1 क्लोरीन रिमूव हो गया। अब जो क्लोरीन यहाँ से रिमूव होगा वो सेकंड हाइड्रोजन के साथ फॉर्मेशन कर लेगा HCl का। ठीक है, तो यहाँ क्लोरोफॉर्म कन्वर्ट होता है CH2Cl2 में। CH2Cl2 डाई क्लोरोमेथेन। CH2Cl2 क्या है, डाई क्लोरोमेथेन। तो क्लोरोफॉर्म है वो डाई क्लोरोमेथेन में कन्वर्ट हो जाता है बाय 2H रिडक्शन। अब CH2Cl2 को मेथिलीन क्लोराइड भी कहा जाता है। CH2Cl2 को मेथिलीन क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब अपन करेंगे क्लोरोफॉर्म का 6H रिडक्शन। अब क्या करेंगे, 6H रिडक्शन करेंगे। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। अब ये देखिए यहाँ पे क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन कितने हैं, 3, तो यहाँ पे जो 3 क्लोरीन है वो रिमूव हो जाएंगे बाय हाइड्रोजन, यानी यहाँ 3 क्लोरीन की जगह आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ फॉर्मेशन होगा CH4 यानी मेथेन का। तो 6H रिडक्शन में क्लोरोफॉर्म कन्वर्ट हो जाता है मेथेन में। अब यहाँ से जो 3 क्लोरीन रिमूव होंगे वो 3 हाइड्रोजन के साथ फॉर्मेशन कर लेंगे 3HCl का। ठीक है, तो ये है रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। थर्ड है बेसिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म, रिएक्शन विद एक्वस बेस। यहां पे रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, एक्वस बेस के साथ। तो देखिए ये है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म हो गया ये। अब क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन होते हैं कितने, 3, तो बेस के भी ले लेंगे अपन 3 मॉलिक्यूल, और ये बेस कैसा है, एक्वस। तो बेसिक हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। अब हैलोजन कंपाउंड है वो एक्वस बेस के साथ देते हैं SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन की जगह आ जाएंगे 3OH, और ये 3 क्लोरीन है वो चले जाएंगे 3 पोटेशियम के साथ, -3 KCl,
और यहाँ कार्बन से लग जाएंगे 3OH, अब सेम कार्बन पे 3OH हो गए। अब सेम कार्बन पे मोर देन 1OH हो तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइड्रेट। और हाइड्रेट कंडीशन क्या होती है? अनस्टेबल होती है। और हाइड्रेट में से क्विकली वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो देखिए यहाँ से 1OH से H और 1OH कंप्लीट, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो जाएगा और ये अपन को ऑब्टेन होगा H, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन डबल बॉन्ड, H C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। तो ये अपन को ऑब्टेन होगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का एक्वस बेस से रिएक्शन करवाते हैं 3 मॉलिक्यूल ऑफ बेस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। पहले हाइड्रेट कंडीशन ऑब्टेन होगी जो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? फॉर्मिक एसिड में। तो इस टाइप से क्लोरोफॉर्म है वो बेसिक हाइड्रोलाइसिस या एक्वस बेस से रिएक्शन करके क्या देता है? फॉर्मिक एसिड देता है। ठीक है। तो ये अपने क्लोरोफॉर्म के 3 केमिकल कैरेक्टर वो कंप्लीट है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड बेसिक हाइड्रोलाइसिस। जो नेक्स्ट है वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।